फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं जो बीएससी जूलॉजी का जो जूलॉजी बीएससी का फिफ्थ सेमेस्टर है उसके सिलेबस की हम बात करेंगे। फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस क्या होगा, आपको इसमें फिफ्थ सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना होगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको जो थर्ड सेमेस्टर है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर उसका सिलेबस देखना चाहते हैं, सिलेबस एनालिसिस, तो वो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहां पे सिलेबस को बता रखा है। और ये जो सिलेबस है पीडीएफ है, इस पीडीएफ को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप हमें टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। वहां ये जो पीडीएफ है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये प्राप्त कर सकते हैं और इसको आप चाहें तो प्रिंट भी निकलवा सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें हम देख लेते हैं ये जो प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम का नाम है डिग्री, यानी कि आप फिफ्थ सेमेस्टर है। तो जैसा कि आपको पता है एनईपी के अकॉर्डिंग यदि आप एक साल 1 ईयर कंप्लीट करते हैं ग्रेजुएशन का तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 ईयर कंप्लीट करते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा और 3 ईयर यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं पूरा तो आपको डिग्री मिलेगी। तो इसलिए डिग्री प्रोग्राम है। डिग्री प्रोग्राम में सेमेस्टर ये हमारा मतलब ईयर है थर्ड और सेमेस्टर है फिफ्थ। फिफ्थ सेमेस्टर की हम बात करने वाले हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट जूलॉजी है, ये इसका कोड है, पेपर कोड। और ये टाइटल है इसका, यानी इसका नाम है, पेपर का एग्जाम का नाम है ये डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। इकोनॉमिक जूलॉजी और नॉन कोऑर्डिनेट्स की इसमें हम बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं इसका सिलेबस के बारे में। तो देखते हैं पहली यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट क्या है? यूनिट नंबर फर्स्ट में हमें पढ़ना होगा प्रोटोजोआ टू सीलेंट्रेटा, यानी पहले यूनिट में हम प्रोटोजोआ से लेकर सीलेंट्रेटा तक पढ़ना है। ये जो फाइलम है, इन फाइलम को हम पढ़ेंगे, इनके जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से लेकर सीलेंट्रेटा तक। प्रोटोजोआ में हम पढ़ना होगा पैरामीशियम, मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन पढ़ना होगा पैरामीशियम का। इसके अलावा पॉलीफेरा में साइकॉन पढ़ना होगा, कैनाल सिस्टम उसका पढ़ना होगा। सीलेंट्रेटा में हम पढ़ेंगे ओवेलिया, मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। ये आपको पढ़ने होंगे। और यदि आप इनकी इसकी तैयारी करना चाहते हैं, बीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बीएससी की टॉपिक है सिलेबस, उन पर वीडियो लाने वाले हैं बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छे से हम उसको समझेंगे। और आपको टेलीग्राम पर जो हम पढ़ाएंगे यहाँ पर नोट्स, वो नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड है हमारी टीनोफोरा से लेकर निमेटो हेलमिंथीज तक हम इसको पढ़ेंगे, या फिर नीमे हेलमिंथीज तक हम पढ़ेंगे। निमेटो हेलमिंथीज भी इसको हम बोल सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर। और टीनोफोरा में पढ़ना होगा साइलेंट फीचर पढ़ने होंगे टीनोफोरा के। इसके अलावा प्लेटी हेलमिंथीज जिसमें हमें टीनिया पढ़ना होगा। टेप बर्म जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, टेप बर्म या टीनिया का मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन पढ़ना होगा। इसके अलावा निमेटो हेलमिंथीज में हम पढ़ना होगा एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस पढ़ना होगा, इसकी मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन इसमें हम पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड में हम पढ़ना होगा एनिलिडा। एनिलिडा जो फाइलम है उसको पढ़ेंगे, इसके जनरल कैरेक्टर। एनिलिडा में पढ़ना होगा नेरीज, नेरीज एक एनिमल है एनिलिडा का, उसकी मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन पढ़ना होगा। फिर यूनिट नंबर 4 जिसमें हमें ऑर्थोपोडा पढ़ना होगा। ऑर्थोपोडा क्या है? लार्जेस्ट फाइलम है, यानी कि पादप जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है ये ऑर्थोपोडा। इसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टर यानी सामान्य लक्षण या विशेषताएं। फिर हमें इसमें पढ़ना होगा ऑर्थोपोडा में पैलीमोन पढ़ना होगा, प्रोने जिसको झींगा कहते हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी, अपेंडेजेस पढ़ने होंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ना होगा और रिप्रोडक्शन पढ़ना होगा इसका। आगे देखते हैं, आगे हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 में मोलस्का टू हेमिकॉर्डेटा, मोलस्का से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक हम इसमें पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टर यानी विशेषताएं इसकी। मोलस्का में हमें पढ़ना होगा पाइला, मॉर्फोलॉजी और शेल, रेस्पिरेशन यानी उसका कवच, रेस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन। ये हमें पाइला के संबंध में पढ़ने होंगे। ये सब पाइला या फिर जिसको हम घोंगा भी बोला जाता है। इसके बाद आता है हमारा अगला जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम। इकाइनोडर्मेटा में पढ़ना होगा पेंटोसिरोस पढ़ना होगा, पेंटोसिरोस की मॉर्फोलॉजी, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, मॉर्फोलॉजी और वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, अगला है हमारा वेक्टर एंड पेस्ट। वेक्टर एंड पेस्ट, वेक्टर मतलब वाहक और जो परजीवी होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 में। इसमें हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल एंड दियर कंट्रोल ऑफ फॉलोइंग पेस्ट, यानी जो हमें पेस्ट दिए गए हैं, जो परजीवी दिए गए हैं, उनके लाइफ साइकिल और उनका कंट्रोल पढ़ना होगा। एक गंधी बग पढ़ना होगा। इसके अलावा शुगर कैन का लीफ हॉपर पढ़ना होगा। शुगर कैन, गधी बग और शुगर कैन पढ़ना होगा, लीफ हॉपर पढ़ना होगा। इसके बाद हम पढ़ना होगा रोडेंट, हम पढ़ेंगे इसमें रोडेंट जो होते हैं, रोडेंट मतलब जैसे चूहा, ये इनको पढ़ना होगा, इनकी लाइफ साइकिल किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। टर्माइट पढ़ना होगा, यानी कि टर्माइट बोले तो दीमक के बारे में पढ़ना होगा, दीमक की लाइफ साइकिल, उसके कंट्रोल। मॉस्किटो पढ़ना होगा, मच्छर,
एंड देयर कंट्रोल, और इनके कंट्रोल हमें इसमें पढ़ने होंगे। पर आता है यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक जूलॉजी। इसमें हम पढ़ना होगा एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर और पीसी कल्चर। एनिमल ब्रीडिंग, कल्चर एंड पीसी कल्चर हमें इसमें पढ़ना होगा। और यूनिट नंबर 8 है, लास्ट यूनिट है, इसमें हम पढ़ना होगा इकोनॉमिक जूलॉजी सेकंड। इसमें सेरिकल्चर हम पढ़ेंगे और एपीकल्चर पढ़ेंगे। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर बोले तो रेशम कीट पालन। लाभ कल्चर पढ़ेंगे, बर्मी कल्चर पढ़ेंगे। ये सब हमें इसमें पढ़ने, और इन सभी टॉपिक को यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम इस पर बहुत जल्दी वीडियोस लाने वाले हैं। और ये हमारा आज का था मतलब बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का जो सिलेबस था उसके बारे में हमने बात करी है। और ये जो सिलेबस है इसको यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।